श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौर निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय निताय। हाँ हाँ, कैसे हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं उसी प्रकार से जय निताय भी बोला जाता है। जैसे जय जगन्नाथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपने सुना है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं ना, जैसे उन्हें पता चलता है कि कोई उड़ीसा से तो क्या बोलते हैं वो, जय जगन्नाथ बोलते हैं। जब रथ यात्रा होगी, जगन्नाथ कथा होगी, तो उस समय हम भी बोलेंगे जय जगन्नाथ। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जय निताय। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरं परम हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरं परम हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरं परम हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। तो श्री नित्यानंद प्रभु को हम नमन करते हैं। नित्यानंद अहम नौमि, वो नित्यानंद प्रभु तो सर्वानंद करम परम, जिनका हर कार्य परम आनंद से भरा हुआ है, जिनका स्वरूप जो है वो परम आनंद का स्वरूप है। सर्वानंद करम परम। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के कर्म ही नहीं, बल्कि उनके जो वरद हस्त हैं, जो हमें वरदान प्रदान करते हैं, वो भी बड़े विशेष हैं, क्योंकि परम आनंद प्रदान करते हैं, सर्व आनंद प्रदान करते हैं। सर्वानंद करम परम। नित्यानंद प्रभु इसलिए भी पूजनीय है क्योंकि वो ऐसे देव व्यक्तित्व है जो हरिनाम प्रदान करते हैं। हरि नाम प्रदम देवम,
उनकी कृपा से मन में हरि नाम के प्रति आसक्ति, मन में हरि नाम के प्रति आकर्षण, मन में हरि नाम के प्रति सेवा भाव निर्माण होता है। और साथ ही साथ बड़े अवधूत व्यक्ति हैं, सबको हरि नाम प्रदान भी करते हैं। नित्यानंद प्रभु से जो हरि नाम प्राप्त करता है, क्या उसके आशीर्वाद प्राप्त करता है, ताकि हम भगवान का नाम स्मरण कर सके। वो उसके लिए बहुत आतुर होते हैं, लेकिन वो किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। अवधूत व्यक्ति है। अवधूत व्यक्ति वो होता है जिसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसकी कोई आपके पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। ये नित्यानंद प्रभु। बहुत पहले की बात है। कभी कभी लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कभी कभी थोड़ी, हमेशा परेशान रहते हैं लोग। उस परेशानी की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग परेशानी है। क्या परेशानी है कि देव देव बहुत हो गया, कितना करेंगे? क्या सुबह से शाम भजन करेंगे? कितना करेंगे? हाँ। तो ये परेशानी हो जाती है कि कथा कितनी देर चलेगी, परेशानी हो जाती है। तो इस प्रकार की परेशानी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है सबको बात? आप परेशानी क्या है? कितना कोई करता है क्या? मतलब सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, बस खत्म करो। मैं तो साल में एक बार आम्ही पण करतो, दिवाळी दीपावली साजरा करतो, और गोकुळाष्टमी पण करतो आम्ही घरी घरी। तो साल में ऐसे पर्व जो है, जो हमारे यहाँ मान्यता नहीं है, हमारे समाज में कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना, लोग कहते हैं, हमसे बहुत हमें हमने बहुत बात सुना कि महाराज काय पण झालं तर शनिवारी आम्ही काहीच खात नाही, बघत पण नाही, हात पण लावत नाही. किती कोणी सांगितलं तरी, म्हणजे शनिवार तो शनिवारी नाही म्हणजे नाही. बात सही है? तो जब तक हमारे इच्छानुसार जो हम चाहते हैं वैसे कार्य होते हैं तो अच्छा लगता है, और नहीं होते तो परेशानी होती है, चाहे वो धार्मिक क्रिया ही क्यों ना हो। धर्म ही क्यों ना हो, अगर हमें मन में कोई परेशानी हो जाती है तो फिर वो हमें पसंद नहीं आता था, है ना? तो ऐसे एक परेशानी संबंधित आपको दृष्टांत समझाते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, आज से 40-50 साल, 50 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे मंदिर में एक भक्त रहा करते थे। इस्कॉन मंदिर है ना, ऐसा तो हमारा मंदिर है यहाँ पर। ऐसे ही कि बाहर के देश में, यूरोप में मंदिर था हमारा, और मंदिर में एक भक्त रहते थे। बहुत सारे भक्त होते थे, उनमें से एक भक्त की कहानी है, सत्य कहानी है। पता नहीं जोश में आकर उन्होंने कहा कि हाँ, हमको ये मंदिर में रहना है, सेवा करनी है। जोश में आदमी कुछ भी कर देता है ना।
कभी कभी अचानक इतना आनंद में व्यक्ति आ जाता है। देखिए ऐसा है कि ये दो स्तंभ है ना, इसमें से नरसिंह देव नहीं आने वाले। कहने का अर्थ है कि अगर आपको, क्योंकि हम जब तक आपको नहीं देख पाएंगे तो हमें समझ में नहीं आता है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो अगर हमारी दृष्टि से अगर आपको हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप या तो यहाँ पर पीछे बैठे हो या तो स्तंभ के पीछे बैठे हो। तो अगर अगर चाहिए तो पीछे और चटाई डाल देंगे ताकि सबको जो है गर्दन आपकी कोई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग बेचारे कर रहे हैं वैसे, है ना? तो आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि अगर आप सामने ही बैठे हैं हमारे और उठ के जाना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। सालों का अनुभव है, वर्षों से हम ये अनुभव करते आ रहे हैं। किसी को सामने से कोई उठ के इधर से बैठे हुए लोग ऐसे उठ के चले जा रहे हैं, कहे हमारा सालो ने ऐसे बोल के जाता है। हाँ, क्या मामले साले वाले, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपको कथा में कुछ ऐसा चुटकुला अच्छा लग जाए, कुछ हमने कहा अच्छा लग जाए और आप सोच रहे हैं अरे हम तो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, स्तंभ के पीछे, है ना, पिलर के पीछे। तो ऐसे बैठिए कि आप हमको देख सकें, हम भी आपको देख सकें। देखिए माताओं ने तो एडजस्ट कर लिया, पुरुष जो है ऐसे बैठे, आप भी आ जाइए, आप भी पिछाड़े ले तो पीछे वाले कैसे आ रहे आगे, आगे आइए, इनको छोड़कर बाकी वो कुछ संभाल रहे हो। तो हमारे जो पाश्चात्य देश में मंदिर में एक भक्त जो है किसी प्रकार से जुड़ गए हमारी संस्था से। फिर सवेरे मंदिर में जो नियम होते हैं वो नियम का पालन करना है। सुबह सुबह 4 बजे उठो, ठंडे पानी से स्नान करो, फिर धोती कुर्ता पहनो, तिलक धारण करो, मंगल आरती में भगवान का दर्शन, फिर कीर्तन, उसके बाद भागवत कथा, गुरु पूजा, ये सब करते करते 4 बजे का उठा हुआ व्यक्ति सीधा 9 बजे फ्री होता है, आपको पता है? और उस फिर 40-50 वर्षों में हम लोग कुछ सीख गए। आज हमें समझदारी आ गई है कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते कि आपको 9 बजे तक बैठना ही है। बोलते बीच में आप लोग ब्रेक लेते रहो, ब्रेक ले। उस समय उतनी समझदारी नहीं थी। तो जो 4 बजे अंदर आ गया, वो 9 बजे के पहले बाहर मंदिर से, मतलब जो कीर्तन मंडप है, जो दर्शन मंडप है, उससे बाहर निकल नहीं सकता था। परेशानी हो जाती थी भाई। हाँ। 1 सप्ताह ठीक लगे, 2 सप्ताह ठीक लगे, 1 महीना ठीक लगे, 2 महीना ठीक लगे, 3 महीना, 4 महीना, 3 महीना होते-होते ये परेशान हो गए भक्त हमारे। चौथा महीना आते-आते उन्होंने कहा कि अब बस हो गया, अब हम मंदिर से निकल के जा रहे हैं। ये हरे कृष्ण हमसे नहीं होगा। क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि ये 5 बजे से लेकर 9 बजे का जो कार्यक्रम है ना, उसमें 2 घंटे आपको बिठाकर, सीधा बिठाकर बोलते, उस समय बोला अब इतनी ज़बरदस्ती नहीं है। उस समय ये ज़बरदस्ती किया जाता था। बैठकर 2 घंटे नाम स्मरण करना है। अब बेचारे को नाम नहीं पता, स्मरण नहीं पता। नहीं, सही बात है। उसको किसी ने कह दिया कि नाम स्मरण करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, हमेशा प्रसन्न रहोगे। उसने विश्वास कर लिया उस व्यक्ति पर। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे करना है। 3 महीने में पता चल जाता है कि नाम स्मरण करने में कितनी तकलीफ होती है। बात सही है गलत है? तथ्य रखो। तो चौथे महीने में उसने कहा कि मुझे अब ना तो हरे कृष्णा बोलना है, ना हरे कृष्ण वालों को देखना है। तो चौथे महीने में उसने अपना बोरिया बिस्तर जो है बांधा और कहा कि मैं निकला। अब कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? अब ये हरे कृष्ण वाले जो है ना, इतने चिपकू लोग हैं। आज से 30 साल पहले जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं, आपने कभी हरे कृष्ण वालों को देखा था क्या संभाजी नगर में?
आज संभाजी नगर में कहाँ मतलब साधारणतः आराम से अनायास ही दिख जाते हैं। और तुम्हें इथे पण माऊली, हाँ या नहीं? थोड़े चिपकुल हो गए। उनको बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को मिलकर उनसे कहना कि भाई आप हरि नाम लो। अब सोचिए ना, जिसको नहीं लेना है उसको भी आके बोलते हैं। तो ये भक्त, ये जो निकले मंदिर से, इनके साथ भी ऐसी ही व्यथा हुई। ये जहां जाए वहां पर हरे कृष्णा वाला मिल जाए, जहां भी जाए। तो इसने वो शहर ही छोड़ दिया, दूसरे शहर में चला गया। कहा कि चलो, ये तो उस समय की बात थी ना, जब आज से 40-50 साल पहले हमारे संस्था की स्थापना ही 1960 के दशक में हुआ था। तो नया नया संस्था, किसको पता है कि हमारे कितने केंद्र हैं। तो दूसरे शहर में जब गया, यूरोप के दूसरे शहर में, बोला अब मुक्त हो गया, मैं हरे कृष्णा वालों से मुक्त हो गया। अब इसकी बदकिस्मती देखिए, वहां पर भी हरे कृष्णा वाले मिल गए उसको। सत्य कथा बता रहे। अब यूरोप में छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र तो हमारा बहुत बड़ा है, विशाल है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है। यूरोप में ऐसे ही राष्ट्र होते हैं। मतलब कोई पंजाब से हरियाणा निकल गया तो यूरोप में एक देश से दूसरे देश में निकल गया, ऐसे है। हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, सही बात है। एक दिन में आप जा सकते हो 2-3 ऐसे देश ना, आप घूम कर आ सकते हो यूरोप में। तो इसने सोचा कि मैं देश छोड़ के जा रहा हूं, ये दूसरे देश में चला गया, पड़ोस का दूसरा देश है। बोले यहां पर तो हरे कृष्ण वाले नहीं रहेंगे। अब उसको वहां पर भी हरे कृष्ण वाले मिल गए। इतना तंग आ गया, बहुत तंग आ गया ये व्यक्ति। इसमें उसके 2-3 महीने निकल गए, हरे कृष्ण वालों से दूर भागता, 2-3 दिन कोई नहीं मिलता, चौथे दिन कोई ना कोई मिल जाता उसको। अब ये सोचे कि मैं घर से बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं, ये तो संभव है नहीं। तो उसने विचार किया, ये हरे कृष्ण वाले जो हैं नियम के बड़े पक्के हैं। क्या विचार किया? ये नियम के बड़े पक्के हैं। इनके नियम होते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे। तो उसने कहा एक काम करता हूं मैं जाता हूं परमिट बार में। समझ में आ रहा है आपको परमिट बार क्या होता है? किसको समझ में नहीं आता परमिट बार? हाथ ऊपर कीजिए। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, सबको जो है बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। तो कहाँ चला गया वो? परमिट बार में। बोला यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। उसका दुर्भाग्य, जिस शाम को वहां पर पहुंचा, वहां पर वो देख रहा है कि एक भक्त बैठे हुए हैं। अब आप सोचेंगे परमिट बार में भक्त क्या कर रहा है? उस भक्त ने उस बार के जो भी उसका ओनर था ना, जो भी उस परमिट बार का मालिक था, उससे बात कर ली थी फोन पे कि हम आपके यहाँ पर भगवत गीता रखने वाले हैं, आपके यहाँ कुछ भी लोग आए तो अगर वो चाहें तो फ्री में लेकर जा सकते हैं गीता। अभी हरे कृष्ण वाले वो चाहते हैं कि सब कोई जो शराबी भी हो वो भी गीता पढ़ ले, ताकि वो शराब पीना छोड़ दे। होता है ऐसे। तो ये भगवत गीता लेकर आए थे। इसको इतना गुस्सा है, बोले तुम लोग परमिट बार में भी क्यों आते हो भाई? उसने तब निश्चय कर लिया कि ये हरे कृष्ण वालों से दूर भाग के कोई फायदा नहीं, मैं वापस मंदिर जा रहा। वो वापस मंदिर आ गया बेचारा। उसको समझ में आ गया इस ब्रह्मांड में कहीं और नहीं जा सकता, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। हरिनाम प्रदम देवम, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की? नहीं जबरदस्ती की। इस उदाहरण में ये भक्त तो सब कुछ छोड़ के जाना चाहते थे ना,
लेकिन जहां पर भी जाए कोई ना कोई उन्हें भक्त मिल जाए, थोड़ा आप भगवत गीता पढ़िए या आप जो है कीर्तन कर भगवान का नाम जप कीजिए, तो जबरदस्ती नहीं है। कोई आपसे कुछ चाहता नहीं है, क्योंकि हमारे नित्यानंद प्रभु जो हैं उनके मन में कोई आपसे अपेक्षा नहीं होती। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि आप परम आनंद को प्राप्त करो। इसलिए अवधूत शिरोमणि, उन्हें अवधूत शिरोमणि कहा गया है। तो हम जब नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं तो अवधूत शिरोमणि के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। अब इसका अर्थ समझ में आ गया आपको? नित्यानंदम अहम नौमी, हम प्रणाम करते हैं नित्यानंद को, सर्वानंद करम परम, जो परम आनंद सर्व आनंद प्रदान करने वाले जो उनके वरद हस्त हैं या उनके कार्य हैं। हरि नाम प्रदम देवम, हरि नाम प्रदान करते हैं। अवधूत शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि है। अब यहां पर कुछ दिखेगा, और हमारे भक्त अब 1 2 3 चमत्कार सबको दिखाई दे रहा है? पास्ता येते सगळ्यांना की नहीं? ये तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे दिख रहा है, हाथ ऊपर कीजिए अगर दिख रहा है तो। देवनागरी समझ में आता है ना सबको? पढ़ने आता है ना देवनागरी? देवनागरी सबको पढ़ने आता है ना? हाँ ठीक, अभी ठीक है। अब इसका ताल है एक, हम जिस ताल में ये गाएंगे आप वैसे ही दोहराएंगे, ठीक है? सरचंद्र भ्रांतिम सूरदमल कांतिम गजगतिम, हरि प्रेममत्तम धृत परम सत्वम स्मितमुखम, सदा घूर्णम नेत्रम करकलितवेत्रम कलिभिदम, भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि, रसानामगारम स्वजन गण सर्वस्वम अतुलम, देखिए तरना नहीं है बिल्कुल। वहां पर पहले से ही शब्दों को थोड़ा तोड़ के रखा गया है ना? जहां पर टूटा है वहां पर रुक जाइए, सांस ले लीजिए, फ्लो में मत जाइए, क्योंकि फ्लो में जाएंगे तो होने लगेगा, फिर उसके बाद आपको ही शर्म आएगी कहां पकड़े उसको फिर से। ठीक है, शुरू करें फिर से, चलिए, और धीमे ताल और धीमा करो। रसानामगारम स्वजन गण सर्वस्वम अतुलम, तदीयैक प्राण प्रमित वसुधा जानव पतिम,
सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मंद मनसाम्। सबको साथ में बोलिए। भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। बोलिए साथ में। भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। शचि सोनु प्रेष्ठम निखिल जगत दिष्टम सुखमयम। सचि सोनु प्रेष्ठम निखिल जगत दिष्टम सुखमयम। सुखमयम कलो मज्जीवोद्धरण करणोत्ताम करुणम। धरण करणोत्ताम हरेराख्यानाद्वा भव जलधि गर्वोन्नतिहरम्। हरेराख्यानात्वा भव जलधि गर्वोन्नतिहरम्। भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा लगा सबको? हाँ, अच्छा ही लगेगा, सुर ताल जहां पर है। अब आपको परेशान करने का समय आ गया। आनंद दे दिए ना, थोड़ा सा मस्ती हो गया। अब परेशान होइए, व्याख्या भी तो सुनिए। क्या गाया है, या आपको बोलना नहीं है क्योंकि वैसे भी आवाज बैठा हुआ है। क्या आपने गाया, उसका अर्थ क्या है, यह समझना आवश्यक है ना। तो संस्कृत में प्रार्थना लिखी गई है। वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत महान संत हुए हैं, नाम याद रखिएगा, वृंदावन दास ठाकुर। धीरे धीरे आप जैसे जैसे हमारे केंद्र से और जुड़ते जाएंगे, ये नाम बहुत बार आप सुनेंगे। फिर किसी दिन आपको इच्छा होगी कौन है ये, तब आप कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में, या हमसे या किसी और से पूछेंगे जिसके पास वो ज्ञान है। अभी खाली नाम याद रखना है। बहुत महान संत हमारे वैष्णव संप्रदाय और हमारे भारतवर्ष के हुए हैं। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए यह समर्पण अपना व्यक्त किया है इस भजन में। शरद चंद्र भ्रांतिम, शरद पूर्णिमा के चंद्र जो हैं, एक हमारे बहुत ही प्रकांड नेता हैं इसी नाम के, शरद चंद्र जी, उनको नमन। लेकिन उनके लिए नाम क्यों दिया गया उन्हें? क्योंकि हमारे यहां पर जब भी कोई संतति होती है तो जो संस्कृति है उसमें माता पिता ऐसा नाम देते हैं उस संतति को, उस शिशु को, जिससे कि उन्हें अध्यात्म का स्मरण हो। क्योंकि बार बार वो नाम बुलाएंगे तो कभी ना कभी लगेगा हाँ ये तो अध्यात्म से नाम जुड़ा हुआ है ना, हाँ या नहीं। के दृष्टिकोण से अगर आप इसको अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो बहुत विशेष है। अगर आप इसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो विशेष है वो, क्योंकि शरद ऋतु का जो चंद्र होता है
छलनी में से, फिर जिनका चेहरा 364 दिन देखने में तकलीफ होती है, एक दिन कम से कम देखना चाहते हैं। हो जाती है भाई, कभी कभी हमें भी 365 दिन अपना चेहरा देखते देखते तकलीफ होती है। होती कि नहीं होती है? जब तक कोई विशेष प्रसंग ना हो, अपने चेहरे को कौन सजाता है? ठीक है ना, अपना ही चेहरा है, चलो छोड़ो, अपना ही मुखौटा है। तो उस दिन जो चंद्रमा निकलता है, वो तो आपने कोई तपस्या की, घर में माताएं जो हैं, जो पत्नियां हैं, वो तपस्या करती हैं तो इसलिए ढूंढते रहती हैं। लेकिन शरद ऋतु का जो चंद्रमा है, वर्षा के बादल पूरी तरह से छिट गए हैं, जो नभ है, आकाश है, उसमें बाकी सारे नक्षत्र चमक रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान किसी और नक्षत्र पर जाता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वी का सूर्य की ओर जो गमन करती है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गमन करती है, शरद ऋतु के पूर्णिमा का दिवस उस दिन बहुत निकट आ जाती है, पृथ्वी के बहुत निकट आ जाते हैं चंद्रदेव। इसलिए सारा चंद्रदेव का प्रकाश जो चंद्रदेव ने ग्रहण किया है सूर्य से, वो सारा प्रकाश कहां पड़ता है? पृथ्वी पर। अब इसके ऊपर कविता व्यक्ति लिखेगा कि कितना सुंदर तेजोमय आप वैसे हो जैसे कि शरद चंद्रमा के, शरद ऋतु के चंद्रमा जैसे, आपका मुखारविंद वैसा है, आपका स्वभाव चरित्र वैसा है। कविता लिखते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर पर जो सूर्य किरण चंद्रमा को टकरा कर जब हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो उससे ऐसे रसायन हमारे शरीर में तैयार होते हैं जिससे कि स्वास्थ्य वर्धन होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? कोजागिरी। कोजागिरी पूर्णिमा को लोग रात भर ऊपर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ। आजकल तो मोबाइल पर लेकर लोग क्या, ठीक है वो दूसरी बात है, लेकिन गांव में लोग रात भर ऊपर बैठे थे, और बैठ कर करेंगे क्या? तो भजन कीर्तन और घोटा दूध को धीरे धीरे पकाते रहते हैं। क्यों? क्यों? जो चंद्रमा के किरण होते हैं ना, सूर्य के किरण बहुत ही उग्र होते हैं। चंद्रमा क्या करते हैं पता है? सूर्य की किरण की जो उग्रता होती है उसे ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहिए ना, किरणों का जो गर्मी है चंद्रमा को चाहिए, लेकिन तेज पूरी तरह से ग्रहण नहीं करते। तेज को क्या करते हैं? पृथ्वी की तरफ डाल देते हैं। तो पृथ्वी की तरफ जो किरणें आती हैं चंद्रमा की, वो शीतल किरणें होती हैं, और सिर्फ हमारे शरीर पर ही उसका असर नहीं पड़ता है, वनस्पतियों पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए कोजागिरी पूर्णिमा के आसपास, तुरंत उसके बाद जो भी थोड़ा सा चौकन्ना वैद्य होता है वो बाहर निकलता है। पर्वतों पर जाता है, जंगलों में जाता है, वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटी जो वनस्पति रूप में औषधि होते हैं उसे इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सारा रस जो है उस समय का विशेष आपको उसका रसायन मिल जाता है। पहले के समय में सबसे पौष्टिक आहार क्या होता था? दूध होता था। लेकिन दूध के साथ शक्कर अगर मिल जाए तो दूध का जो प्रभाव होता है वो शक्कर उसको काट देता है। शरद ऋतु के समय चावल भी एकदम नया नया होता है, तो चावल, दूध और शक्कर मिलाकर गर्म करके अगर उसको तैयार किया गया, बहुत ही पौष्टिक होता है शरीर के लिए। जितने भी 3 धातुओं से उत्पन्न शरीर में रोग होता है उसको काट देता है।
शरद ऋतु के शरद पूर्णिमा का जो चंद्र है वो बहुत विशेष होता है, क्योंकि आपको आनंद देता है। शरीर स्वस्थ हो जाए तो आनंद मिलेगा। इसे शरद चंद्र भ्रांतिम, वो जो किरण होते हैं शरद ऋतु के चंद्र के, जो कि आपके शरीर में पौष्टिक तत्वों का वर्धन करते हैं। स्फुरद अमल कांतिम गजगतिम, क्षमा कीजिएगा। और बाकी अन्य समय पर, पूर्णिमा के दिन में, अन्य कोई भी पूर्णिमा हो, उसमें भी कभी ना कभी किसी न किसी कारण से कभी कुछ बादल आ जाते हैं या थोड़ा सा धुक आसमान में थोड़े से ऐसे ही ठीक से स्पष्ट दिखाई नहीं देता, पोल्यूशन हो जाए, जो भी हो जाए, धूल होते हैं, उसकी वजह से भले ही पूर्णिमा क्यों ना हो, बाकी अन्य जो भी तिथियां होती हैं, अन्य जितने भी पक्ष में तिथियां होती हैं, प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक, उसमें तो पूरा चंद्र प्रकाश आएगा ही नहीं। लेकिन तो उसमें पहले ये कमी आ गई कि पूर्ण चंद्रमा नहीं है, तो पूर्ण प्रकाश नहीं मिलेगा। लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चंद्र है उसका पूर्ण प्रकाश और अन्य वर्ष का पूर्णिमा, किसी भी पूर्णिमा का पूर्ण प्रकाश जितना स्पष्ट चंद्रमा का स्वरूप प्रकट होता है, किसी और पूर्णिमा को प्रकट नहीं होता। नित्यानंद प्रभु की जो कांति है, अमल कांतिम, शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरद अमल कांतिम, उनकी कांति जो है, उनका जो तेज है, उस प्रकार से स्फूर्ति प्रदान करता है। और ऐसे कांति के साथ, ऐसे स्वरूप के साथ जब कहीं से भी वो भ्रमण करते हैं तो गजगतिम, जैसे हाथी कहीं से भी चलता है तो सब कोई खड़े होकर देखते हैं, अरे बाप रे बाप, सबका ध्यान चले जाता है हाथी पर। हाथी को हम लोग कहते हैं गज। गज का अर्थ होता है इतना बड़ा, इतना विशेष। नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं, मुझे उससे तकलीफ नहीं हो रही। आप लोग मेरे, हाँ, ऐसा कुछ मत करो कि लोगों को लगे कि मैं इतना बीमार हूं या कुछ हूं। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आप लोग शांति से कथा सुनिए, है ना। इतना भी बच्चा नहीं हो गया, सब कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे टाइम कम है, बताना है, ये सब चीजों में मेरा ध्यान नहीं भटका। तो स्फुरद अमल कांतिम दिखना चाहिए ना लोगों को। गजगतिम, गजगति का और एक अर्थ निकलता है, क्योंकि जब हाथी, एक तो आपका ध्यान जो है खींच लेगा जब गज कहीं से आ गया। गज मतलब विशेष, हाथी तो हम लोग बोल देते हैं, प्राकृत भाषा है। गज जो है विशेष, गज विशेष, गंभीर। हाथी का स्वरूप, उसकी आकृति देखकर ही व्यक्ति गंभीर हो जाता है। गौ माता को देखकर व्यक्ति क्या होता है, हाथ जोड़ता है आशीर्वाद लेने के। हाथी को देखकर लगता है अरे बाप रे, कोई बड़ा राजा आ रहा है या कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, इसलिए उसको गज कहा गया हाथी को। तो गज गति, नित्यानंद प्रभु जब हरिनाम प्रदान करने के लिए आ रहे हैं तो कोई अपने आप को रोक नहीं सकता उनसे आकर्षित होने से। हमारा और आपका देखिए भाग्य है कि आज हम लोग नित्यानंद प्रभु को आते हुए देख नहीं सकते, भाग्यशाली हैं। क्योंकि अगर यहाँ से नित्यानंद प्रभु ऐसे स्वरूप लेकर आ जाए ना, कथा करने के लिए हम भी नहीं बैठेंगे। आप लोग तो वैसे भी कथा पता नहीं,
सुनना चाहे ना सुनना चाहे, लेकिन आप लोग घर वापस नहीं जाओगे, उनके पीछे पीछे आप लोग चले जाओगे। इसे कहते हैं गजगतिम। हाथी जब जाता है ना तो कुछ दूर तक लोग पीछे पीछे जाते कि नहीं जाते हैं? अरे चल ले, गजगति। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये नित्यानंद महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का ये स्वरूप है, ये चरित्र है। अब ऐसा स्वरूप लेकर क्या कर रहे हैं वो, उस स्वरूप के माध्यम से क्या व्यक्त कर रहे हैं? हरि प्रेमोन्मत्तम, हरि प्रेम में उन्मत्त है। आपने कभी उन्मत्त हाथी को देखा है? ऐसे चलता है, जब उसको भी लगता है कि हाँ सब कोई मुझे मेरा रील बना रहा है ना, तो हाथी भी ऐसे ऐसे झूम कर चलता है। तो नित्यानंद प्रभु बड़े हरि प्रेम में उन्मत्त हो गए हैं, एकदम पूरी तरह से मग्न हो गए हरि प्रेम में। हरि प्रेमोन्मत्तम धृत परम सत्वम स्मितमुखम। हरि प्रेमोन्मत्तम मतलब पूरी तरह से उसमें झूम रहे हैं। परम सत्वम धृत, लगता यह है कि वो कुछ नशे में है, लेकिन ऐसा नशे से भरा हुआ उनकी गति देखकर किसी को विश्वास नहीं होता कि उन्हें नशा किया हुआ है। कोई नहीं पूछना चाहता कि क्या लगा कर आए, क्या पी कर आए हो। क्यों? क्योंकि उनका आकर्षण ही ऐसा है कि लोगों को लगता है हमें भी वैसे ही चाहिए, हम भी वैसे ही किसी विषय तत्व में मग्न होना चाहते हैं। संसार में किसी भी चीज में मन नहीं लगता। ये कौन व्यक्ति है? संसार का इसको कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है। संसार में जहां पर भी व्यवहार करता है, धृत परम सत्वम, परम सत्व में रहता है वो व्यक्ति। ये नित्यानंद प्रभु का हम चरित्र, ये जो भजन है उसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और परम सत्व में अक्सर आप और हम जैसे थोड़ा अर्धज्ञानी लोग, हमें लगता है कि परम सत्व मतलब क्या? ओम शांति शांति शांति, लगता है हमें, है ना? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर परम सत्व में व्यक्ति नहीं रहेगा तो शांति कहां से? अशांत रहता है मन। जब तक परम सत्व में नहीं रहेगा तो मन अशांत रहता है। मन को शांत रखने के लिए परम सत्व में रहना जरूरी है। बात सही है? अरे काहीतरी बोला माऊली। हाँ, आता झोपायचं नाही, आज मत सोइए, कल फिर से चाहिए तो आ जाएगा, हम प्रवचन करेंगे, फिर सोइए आराम से। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि, आज नहीं सोना है, चालेल? हमें तो लगा कि हमारा गला थोड़ा फंसा हुआ है, आज लोग जगेंगे क्योंकि ठीक से समझ में नहीं आएगी। ये भी लोरी लग रही है क्या? ठीक है, परम सत्व। तो जब ऐसे परम सत्व में व्यक्ति स्थित रहता है और उसका मन बिल्कुल स्थिर रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो उसके मन को विचलित कर सके, उसका चेहरा कैसा रहेगा आपको लगता है? चेहरे पर आपको किसी प्रकार का, चेहरे पर आपको कोई विकृति या कोई एक्सप्रेशन दिखाई देगा आपको? चेहरा बिल्कुल शांत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? हमारे नित्यानंद प्रभु कुछ तो अब बिल्कुल अद्भुत है। धृत परम सत्वम स्मितमुखम, स्मित हंसी है उनके चेहरे पर। मतलब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे जो व्यक्ति नशे में है वो मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा? अब किसी को नशा चढ़ गया है तो वो मुस्कुराएगा तो क्या करेगा बताइए?
किसी को नशा चढ़ जाता है, सोचिए किसी को नशा चढ़ गया, वो कहीं पर गिर भी जाता है, हाथ टूट भी गया, तुले तुटला माझा हाथ, तुटला तुटला हाथ लागू नका हो पण तुटला हाथ। होता है कि नहीं होता, बताइए, नशे में है कि नहीं है वो? लेकिन हमारे नित्यानंद प्रभु का नशा क्या है? हरि प्रेम। क्या नशा है नित्यानंद प्रभु का? हरि प्रेम उन्मत्तम। तो ये व्यक्ति जब ऐसे गज गति लेकर चलता है तो हमारे कवि महाराज कहते हैं, सदा घूर्णन नेत्रम कर कलित वेत्रम कलिभिदम। सदा घूर्णन नेत्रम। अब नशे में व्यक्ति है तो उनके नेत्र जो है ऐसे सीधा तो रहेंगे नहीं, लेकिन परम सत्व में भी है। अब नेत्र सीधा रहेंगे नहीं, नेत्र ऐसे घूम रहे। सदा हमेशा उनके नेत्र ऐसे घूमते रहते हैं, स्मित मुखम। क्योंकि जहां पर भी वो देख रहे हैं उनको हरि दिखाई दे रहे हैं ना, जहां पर भी दृष्टि पड़ रही है हरि दिखाई देते हैं। गवि हस्तिनी ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुभके च पंडिता समदर्श विद्या विनय संपन्ने। बात समझ में आ रही किसी को? नहीं तो कुछ भक्तों को लगता है कि हमने देखो हम नाम जप करो, इतने साजे कर रहे हो, अच्छा है कीजिए, किसी का तो भला हो रहा है। घर में कोई ना कोई बोलता है ये जब नाम जप करते उस समय शांती रहती है घर में, ते झाल्यानंतर मग परत सुरू। सही है गलत है बताइए? तो किसी को तो फायदा हो रहा है ना, किसी को तो लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, कीजिए नाम जप। कम से कम आपको भी लाभ दे रहा है, क्योंकि आप नाम जप करते समय कुछ तो पुण्य कमा रहे हो। वो परम पुण्य जब भी मिल जाए मिल जाएगा, कुछ तो पुण्य मिल रहा है ना। इस जीवन मिल गया परम पुण्य तो अच्छी बात है, परम गति मिल गई तो अच्छी बात है। नहीं तो ये जो पुण्य कमाया नाम जप करते हुए, उससे अगला अच्छा जीवन मिलेगा ना, जहां पर हरि नाम लेते हुए ज्यादा ध्यान दे पाओगे आप। हाँ या नहीं? तो ये तो लाभ मिल रहा है, लेकिन दूसरों को भी लाभ मिल रहा है कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा शांति रहती है घर में आसपास। बात सही है गलत है? सही है। अब सोचिए हम लोग नाम जप करते समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, किसी को नहीं लगने वाला कि आपको परम सत्व में, सबको लगेगा क्या जानने का, क्या कर रहे हो ये। कितना भी आप दिखावा करने को उनको दिखाओ, ये एक प्रिंट आउट लेकर सामने रखो कि लोगों को कहीं भ्रम ना हो जाए, कुछ गलत ना सोच लें आपके बारे में। ये पढ़ो, देखो यही कर रहा हूं मैं जो इसमें लिखा हुआ है, घूर्णन नेत्रम सदा हरे कृष्ण हरे। तो ऐसे नकल करके नहीं आने वाला है ना वो भाव। आंखों को हिलाना आसान है, झूमना भी आसान है, लेकिन क्योंकि आप झूम रहे हो और आंखों को हिला रहे हो, इसका यह मतलब नहीं कि परम सत्व में हो ना। जो व्यक्ति परम सत्व में है, परम सत्व में क्यों है? क्योंकि हरि प्रेम में पूरी तरह से मग्न है, उसकी ऐसी स्थिति हो सकती है। हाँ या नहीं? जैसे हमारे संत हुए, कुम्हार, गोरोबा, है ना, संत शिरोमणि गोरोबा। हरि विठल 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 विठल, कब आया कोई उसके अंदर पैरों के नीचे, क्या आया नहीं आया कुछ समझ में नहीं आया उन्हें। बात सही है गलत है? अब हमारे यहां थोड़ा सा ऐसा कुछ लग भी जाए तो क्या है, हाँ या नहीं? कीर्तन करते समय आप बड़े आनंद कीर्तन कर,
और कोई और कीर्तन करते हुए आपको थोड़ा धक्का देता है तो आपको लगे काय चाललं. और ये हमारे गोरोबा, संत गोरोबा है की नाही, गोरा कुंभार, आपण कुंभार म्हणतो ना, कुंभार, गोरा कुंभार. पैरों के नीचे कब उनका बच्चा आ गया उनको पता भी नहीं चला. अब बच्चा एक बार तो कम से कम चिल्लाया होगा ना, कुछ बोला होगा, ध्यान ही नहीं आया. उनकी स्थिति अलग है. अगर हम चाहते हैं वैसी स्थिति में पहुंचना तो उसके लिए गहन अभ्यास करना पड़ेगा. कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ लिया, कुछ लोगों को देख लिया, उसके अनुसार हम नकल करने लगे या खुद अपने को विश्वास दिलाने लगे कि दूसरे जो हैं वो इस लेवल पर हैं, हम इस लेवल पर पहुंच गए. और इसलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम ऐसे करने लगे तो नहीं, उसको वो प्रेमोन्माद नहीं है, वो भ्रम है. नित्यानंद प्रभु का ये जो सत्व लक्षण है वो विशेष है. तो सदा घूर्णम नेत्रम, ऐसे नेत्र होते हुए उनके नेत्र घूम रहे हैं लेकिन उनकी चाल डगमगाती नहीं. उनके स्वरूप में उनके वस्त्र भी कहीं इधर उधर गिरते नहीं. करो कलित वेत्रम, उनके हाथ में एक डंडा है. अवधूत सन्यासियों के पास डंडा होता है. करो कलित वेत्रम, वो वेत्र उनके हाथ से गिरता नहीं, वो हाथ में पकड़े रहते हैं. आपको पता है क्यों? करो कलित वेत्रम कलिभिदम, क्योंकि उस नेत्र से, उस वेत्र से, उस दंड से, उस डंडा से अगर किसी को भी उन्हें स्पर्श कर दिया या किसी ने भी उसका दर्शन कर दिया, नित्यानंद प्रभु ऐसे झूम रहे हैं, आपको खाली क्या दिख रहा है? डंडा, ए डंडा डंडा डंडा. अगर इससे भी बचते हुए अपने डंडा को देख लिया, कलिभिदम, आपके जीवन से कलयुग का पूरा प्रभाव निकल गया. कली को नष्ट कर देता है, इसको कहते हैं कलिभिदम. जितना भी कलियुग का प्रभाव है, ये चिंता, दुख, परेशानी, भय, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब गायब हो जाता है आपके जीवन से, जिसने भी दर्शन कर लिया उसका. कलिभिदम. इसलिए भजे नित्यानंदम, गाइए. हाँ, अब हर बार हम थोड़ी आपको बताएंगे, आपको भी थोड़ा. भजे नित्यानंदम भजन. हाँ, भजन करना है हमें नित्यानंद का, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना है. भजन क्यों? भजन तरु कंदम. तरु वृक्ष, कंद उसका जड़. कंद क्या है? जड़. अगर आप अच्छे से भजन करना चाहते हो ना जीवन में, जिसको भी अच्छे से भजन करना है अपने जीवन में, भजन का वृक्ष, क्योंकि वृक्ष बहुत स्थायी होता है, वृक्ष अटल होता है, वृक्ष हिलता नहीं. वैसे हमारा भजन होना चाहिए जो ना हिले. भजन तरु, अगर इस प्रकार का भजन हम चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसका मूल जो है, उसका जड़ जो है, वो बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए. भजन अच्छा करना है जीवन में, तो ऐसे शक्तिशाली जड़ युक्त तरु को अपने जीवन में उगने दीजिए. तो ये जो तरु है, किसी भी, जितना भी संसार में भजन करने की जितनी भी आस्था है, जितना भी प्रयास है, उस भजन वृक्ष रूपी भजन का जो मूल है वो कौन है? नित्यानंद प्रभु.
इसलिए भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम, जो भजन तरु के कंद हैं। और शाबाश, ये बच्चा कुछ ना कुछ पुण्य तो कमा कर जाएगा, लेकिन जो जो इसकी तरफ ध्यान दे रहा है ना, आपका पुण्य कट रहा है। और हम मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बालक ने अच्छे संस्कार प्राप्त किए हैं, इसलिए माता के पास गया, बोला मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे एक ही बात अपने समझ में, आपके संस्कार जो दिए हैं कुछ डालना है उसके अंदर, है ना। बालक है, उसकी जितनी समझ में आ गई। लेकिन हम तो बालक नहीं है ना, तो होगा क्या, जब भी आप नाम भजन के लिए बैठोगे और ऐसे कोई दृश्य को देखोगे कि आप कीर्तन कर रहे हो, जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल, कोई बच्चा आ गया, हाँ हाँ, भूल जाते हैं क्या, जब कोई और बोले ओ मना की, जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय, तो विघ्न हो रहा है, खंडित हो रहा है भजन, है ना। तो बालक को जो संस्कार मिले हैं उस संस्कार के अनुसार उसे अपना कृत्य करने दीजिए। आपने जो संस्कार निर्माण किए अपने जीवन में, उसके अनुसार आपका कृत्य होने दीजिए। बात सही है गलत है ना। वो साधु और वृश्चिक का जो कथा है याद है, बिच्छू, साधु ने कहा बिच्छू अपना धर्म भूलता नहीं काटने का, तो साधु अपना धर्म कैसे भूले, कृपा करने का। वैसे बालक अपने संस्कार भूलता नहीं, दान पेटी में कुछ डालने का। हम अपना संस्कार भूले नहीं कि हमने क्या करना है, कथा में ध्यान देना है। सही बात है। ऐसे देखिए फ्लो में कुछ निकल जाता है हमारे मुंह से, रील बन जाता है, फिर हमें नहीं पता चलता है। भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि अवधि। इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं उनके जड़ कभी ना कभी तो 300 वर्ष 3000 वर्ष के बाद कभी ना कभी तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जिसने आश्रय ले लिया, निरवधि अनंत काल तक आपके भजन का वो मूल बनकर रहेंगे। इसलिए भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो आश्रय लो नित्यानंद प्रभु का। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। अब समय कम है, इसलिए नित्यानंद प्रभु का चरित्र जहां पर भी, जिस भी ग्रंथ से, जहां पर जिन जिन ग्रंथों में उल्लेख किया गया, वहां से कुछ लीला आपको सुना देते हैं, ताकि आप भी घर जाओ, अपने पास पड़ोसियों को कुछ बता दो, अपने रिश्तेदारों को, घर में रहने वालों को बता सको कथा। तो माघ शुक्ल त्रयोदशी, एक चक्र ग्राम नाम के गांव में, एक चक्र, जहां पर पांडव निवास किया थे और बकासुर नामक दानव का अंत किया था भीमसेन ने, उस एक चक्र ग्राम में श्री बलराम जी अवतरित हुए। अच्छा, यहां पर कितने लोगों को लगता है कि ऐसे ही, आप लोग शायद हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसे आपके जीवन में प्रसंग आया है, कभी ना कभी। अच्छा, 15 साल के
उम्र से छोटे कितने लोग हैं यहां पर? हाथ ऊपर कीजिए। 15 से कम? हाँ, कुछ 2-4 बच्चे हैं, ठीक है। बाकी 15 से ऊपर है? 20 पकड़ लें, 20 ठीक है। 20 के ऊपर है? 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष की। आपने बहुत जीवन देखा है। एक वर्ष 365 दिन का होता है। 300 हर दिन जो है 24 घंटे का होता है। तो बहुत हमें समय मिला हुआ है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बात आपके सामने रखने वाले हैं। कभी ना कभी तो हमारे जीवन में ऐसा तो प्रसंग आया होगा, कभी ना कभी तो, एक बार, एक से अनेक बार, जहां पर हमें लगा होगा कि अपुनच भगवान है। क्या है? अपुनच भगवान है। और एक बार बताएं, अपुनच भगवान है। हाँ या नहीं? हुआ होगा, हाथ ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। अरे जब भगवान कृष्ण यहां पर थे ना, उस समय तो एक व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा था। ईमेल नहीं था बेचारे के पास, फोन नहीं था ना। राजा था लेकिन गरीब था, फोन नहीं था उसके पास, इंटरनेट नहीं, फोन नहीं। क्या करना पड़ता था? किसी को पकड़ कर कहना पड़ता था, ये ले मेरा पत्र लेकर जा। कोई दूत रहता था, है ना। एक ऐसा राजा था जो एक पत्र लिख दिया और कहा कि जाओ द्वारका। कहां जाओ? द्वारका। और वहां पर जो व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान मानता है, उससे कहो, ए पाखंडी, तू अपने आप को भगवान कैसे बोल सकता है? इतना बड़ा अपराध। तू भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। और मैंने यह भी सुना हुआ है कि तू अपना 4-4 हाथ दिखाता है और एक भुजा के उंगली पर तू चक्र घुमाता है। हे चोर, वो चक्र मेरा है। तू उस चक्र को चोरी कैसे कर लिया? तेरी संपत्ति नहीं हो सकती वो, तेरी संपत्ति नहीं हो सकती वो, क्योंकि मैं भगवान हूं, वो मेरी संपत्ति है। अब फ्लो में लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, बोल देते हैं। और उसको फ्लो में लोग बोल दिए कि तू ही भगवान है। उसका नाम था, हाँ, पीछे से कोई जानता है क्या नाम था उस राजा का? पीछे कोई जानता है? हाँ, किसे कहा? ये एक आवाज कहां से आ रही है? जिसको भी जानना, वो नाम क्या है? वहां पर देखिए, उस दिख रहा है बुक शेल्फ, वहां पर एक विशेष ग्रंथ है, उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12 स्कंद के 18 अलग अलग पुस्तकें। 10वां स्कंद उठा लीजिएगा आप। कौन सा स्कंद? पढ़ लीजिएगा। अब लोग सोचेंगे बाप रे कहां फंस गए। ठीक है, एक ही किताब उठाइए, उसको कहते हैं कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। मराठी मध्ये पण आहे, मराठीत है। और अगर आपको नहीं भी पढ़ना है तो हम ही बता देते हैं आपको, चाहिए। अब इतना तो आपको जो है संधि देना ही चाहिए ना, जिसको पढ़ना है उनके लिए पुस्तक भी है, ग्रंथ भी है। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कि खाली सुनकर कोई और पढ़े और आपको बताए और आपका काम हो गया? अरे वो बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, पूरा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? और नहीं, महाराज आहेत ते खरंच सांगतात। काय कसली लोक आहात तुम्ही? महाराज खरंच खरं बोलतायत ना,
तर महाराज सांगतायत की वाचा, वाचाल तर वाचाल. क्या डायलॉग है. अरे ताली मत बजाओ, ये जगाने के लिए बीच बीच में हमें से. पढ़ोगे तो बचोगे ना, मृत्यु से बचोगे. पुनर्जन्म नहीं मिलेगा तो और एक मृत्यु नहीं आएगी. वाचाल तर, हाँ, अपने पड़ोसी को जरूर ये डायलॉग बता देना. तो पौंडरक नाम था, और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जब उसका उल्लेख करते हैं तो कहते हैं पौंडरक वासुदेव. क्या नाम था? पौंडरक वासुदेव. श्रीमद् भागवतम में सिर्फ नाम आता है पौंडरक. श्रीगाल वासुदेव, ये भी उसका नाम है. ढोंगी. उसको सही में कुछ लोगों ने बता दिया कि तू भगवान है. जैसे कभी कभी हम लोग, कुछ लोग बताते हैं ना कि आप बहुत सीनियर डिवोटी हो. आता ते मराठीत कसं म्हणतात ते, इंग्रजीत शब्द आहे ना, सीनियर इंग्रजीत आहे, पण आपण काय मराठी बोलणारी लोक, प्राकृत भाषा ती पण. अहो तुम्ही खूप शिनर बोलता. शिनर. अहो सिनर आणि सिनियर मध्ये अंतर आहे. सिनियर मध्ये सिनियर म्हणजे मोठा, सिनर म्हणजे पापी. पण आता एका भक्ताच्या तोंडातून शब्द जे बाहेर पडतात ते खरंच असणार आहे. मग तुम्ही शिनर डिवोटी आहात तुम्ही, बरोबर आहे. बोल देते हैं लोग, हमें भी विश्वास होने लगता है हमें शिनर होतो की. उस पौंडर को भी ऐसे विश्वास होने लगा अपन ही भगवान है. अब करे तो क्या करे, क्योंकि लोग बोलने लगे आप तो भगवान हो, आपके तो 4-4 हाथ होने चाहिए. बेचारा करे तो क्या करे, इतना उसके ऊपर दबाव था, प्रेशर में आकर उसने 2 हाथ जोड़ दिए. आपको समझ में आ रहा है? 2 हाथ चिपका लिए उसने. नकली, किसी का काट कर नहीं भाई, 2 और हाथ चिपकाए. अब सोचिए, उसके साथ घूमना, उसके साथ सोना, अपनिच भगवान. जैसे कुछ ऐसे सीनियर भक्त है, वो रात को उसके साथ, उस बोझे के साथ सोना पड़ता है. वो सीनियर भक्त है, कल सुबह उठना पड़ेगा. क्यों? अहो त्यांनी सांगितलं सीनियर भक्त आहेत ना, सकाळी दिसलं पाहिजे. सीनियर भक्त को सबसे पहले उठना पड़ता है ना. कितना दबाव ले लेते हो भाई. इसलिए किसी से स्वीकारने नहीं बोला मैं सीनियर नहीं, कोई और है, चलो मेरे को सीनियर मत बोलो आप. कौन सुबह सुबह इतना जल्दी सबके पहले खड़ा है, मैं उठकर खड़ा हूं. खड़े तो आधे घंटे के बाद ऐसे जो डुलते रहते हैं, उसका क्या. तो क्या रहना चाहिए हमेशा? साधक, सीनियर भक्त नहीं. क्या रहना चाहिए हमेशा? जैसे हमारे हनुमान जी साधक हैं. कभी हनुमान जी को देखा है सीनियर भक्त बनकर वैसे बैठे हुए हैं? राम 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 राम. और हमारी दुर्दशा तो देखिए, हनुमान जी का भजन करते हुए, उनका आराधना करते हुए सीनियर भक्त. सोचिए, हनुमान जी ने किसी कभी दर्शन दे दिया, हनुमान जी के बारे में हमने किसी को नहीं बताया, कोई आकर हमें लगा प्रभु जी आप सीनियर भक्त हो ना. हनुमान जी क्या क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? कब से सीनियर भक्त हो गए? मुझे भी नहीं पता, मैं भी प्रणाम करूं क्या आपको? महावीर विक्रम बजरंगी. सुमति बनिए, कुमति नहीं. पौंडर को लगने लगा अब रात को उसको नींद ना आए, दिन को चैन नहीं. क्यों? किसी ने उसके कान में बात डाल दी. एक द्वारका में भी वासुदेव है, वो अपने को वासुदेव बोलता है. हाँ, उसको बोलो मेरे पास आकर वो अपनी गलती स्वीकारे और आज से ऐसा ना कुछ करे. नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनता. हाँ, तो फिर उसने पत्र लिखा, जाओ पत्र लेकर जाओ, उसको बताओ. ये पत्र लेकर जब द्वारका
में महाराज उग्रसेन की जो राज्यसभा बैठी थी, जहां पर सारे यदुवंशी बैठे हुए थे, दूत आया, पत्र भेजा है महाराज पौंड्रक ने, कृष्ण के लिए पत्र है। भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञात, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, पढ़कर बताना है सबको। पढ़ो अच्छा। मैं पौंडरक वासुदेव, मैं भगवान हूं, तू पाखंडी है। ये बात सुनकर जितने भी राज्यसभा में लोग बैठे थे ना, सबके मुंह से जो हंसी छूट गई। उनको समझ में नहीं आया कि इतना पागल कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। वो हंसने लगे। दूत को समझ नहीं आया कि आगे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। तो वो देखकर महाराज क्या करूं सांगा। महाराज ने बोला पढ़ बेटा पढ़, और तू भी पढ़ ले, तू तो अपना धर्म निभा ले। तेरे पास जो सुदर्शन चक्र है वो तेरा नहीं है, मेरा है, तुरंत भेज दो उसको मेरे पास। इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि जब भगवान किसी के पास सुदर्शन चक्र भेजते तो क्या होता है। सुदर्शन जी महाराज बैठे हुए भगवान जगन्नाथ के पास, अगर भेजे ना आपके पास, दर्शन कीजिए सुदर्शन जी। अगर सुदर्शन जी आपके घर में आ गए, उस दिन से आपके घर में टीवी बंद, अनावश्यक चर्चा बंद, यांचं तसं चाललंय, त्यांचं असं चाललंय, ये सब बंद। इनके घर में ये चल रहा है, वो सब बंद कर देते सुदर्शन जी। इसलिए सुदर्शन जी मंदिर में यहाँ पर है, हम लोग निश्चिंत हैं। इसलिए पुराने लोग हमारे बोलते हैं ना, भगवान को घर में मत लेकर आओ, मंदिर में रहने दो। अगर घर में आ गए तो ये सब बंद कर देते हैं। आपका आज काहीतरी चांगलं कर ना, चांगलं बंद। सात्विक आहार खाली, फक्त खिचडी, साबुदाण्याची नाही, भात आणि डाळ। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा है, पहले आज्ञा ली महाराज उग्रसेन से। ने कहा उनसे कहो कि मेरा सुदर्शन अगर मैंने भेज दिया तो पता नहीं सुदर्शन जी क्या क्या कर कर आ जाएंगे, मैं आता हूँ फिर मुझसे ले लेना। भगवान गए, सुदर्शन देकर आए। अब सुदर्शन जी ने देखा कि ठीक है भाई, अब भगवान की उंगली पर तो सुदर्शन जी जो है स्थान ग्रहण कर लेते हैं, कोई और किसी के पास शक्ति थोड़ी है। तो जो सुदर्शन जी गए तो पौंड्रक नहीं रहे नहीं। उसके बाद फिर सुदर्शन जी ने पूछा करूं क्या। भगवान ने कहा आ जाओ फिर मेरे पास, जो मांग रहा था वो ही नहीं रहा, अब क्या करोगे, मेरे पास वापस आ जाओ। कलयुग में पता नहीं हर गली में एक पौंड्रक है। दरवाजा खोला, खिड़की खोला के सामने कोई पौंड्रक दिख रहा, अपुनिज भगवान। तो भगवान ने सोचा कलयुग में आकर कैसे लोगों को हम इस भ्रम से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हर किसी में ये अहंकार बढ़ा हुआ है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, पागल हो गया व्यक्ति अहंकार की वजह से। एक बार एक 5 फुट या 5 फुट 6 इंच का व्यक्ति जो है रास्ते से जा रहा था, अच्छा 60-65 किलो का था, 70 पकड़ लेते, 70 किलो का व्यक्ति जा रहा है रास्ते से ऐसे। अपना क्या है, कनॉट, कनॉट है ना, कनॉट सबको पता है। कनॉट छत्रपति संभाजी नगर का कनॉट सबको पता है। किसको नहीं पता है कनॉट, हाथ ऊपर कीजिए। चांगलं झालं, चांगलं है तुमचं आयुष्य। बाकी लोगों को कनॉट मालूम है। अब कनॉट में आधे लोग घूमने जाते हैं और आधे लोग कुछ खरीदने जाते हैं। तो ये घूमने जा रहा है ऐसे मस्त, भीड़ बहुत है, पीछे से कोई धक्का लग जाता है उसको, ए कौन है वे। पीछे देखता है तो 6 फुट 6 इंच का व्यक्ति, ऐसा तगड़ा। नहीं नहीं कुछ नहीं, कहीं मेरी वजह से आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है। पहले क्या भावना थी, अहंकार, कौन है, मैं हूं राजा यहां का,
पीछे मुड़ के देखा, भाई मुझसे लंबा ही है। कहीं पर भी यात्रा कर लीजिए, एक गांव से दूसरे गांव एसटी बस में बैठे, ऑटो में, बड़े आसानी से या तो हम ही कर देते हैं या किसी और को, एक समझत नहीं कड़त नहीं, वो चला जाता है, लोग चर्चा करते रहते हैं। कसला मूर्ख होता तो, सबका अपना कुछ ना कुछ टिप्पणी होती है। कर्ता अहम इति मन्यते, क्योंकि सबको लगता है कि वही वहां उस प्रदेश के वही धर्मराज हैं। कलयुग है ना ये, हमारे पास और कोई भी संज्ञा नहीं है, हमारे पास कुछ और क्षमता नहीं है, सिर्फ एक ही क्षमता बची है हमारे पास, मैं यहां का राजा हूं, करता धरता हूं। तो ये वृत्ति बदलना कैसे है? तो इसके बिल्कुल विपरीत वृत्ति भक्त की होती है। भक्त कभी भी अपने आप को करता नहीं समझता। वो तो कहता है, अरे विठ्ठला तुझी खूब कृपा है देवा, हे भगवान तेरी कृपा से ही तो सब कुछ चल रहा है। सुबह उठता है तो विठ्ठल कृपा, शाम को विठ्ठल कृपा। भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। कोई भी कहता है कि अरे बहुत अच्छा काम करते हो, विठ्ठल कृपा निजालम। भक्त होता है ऐसा, क्या करें, परेशान कर देते भक्त, है ना। उनको देखकर हमको भी विश्वास होने लगता है कि शायद मेरे जीवन में भी विठ्ठल की कृपा होगी। ऐसे परेशानी कोई चाहता है अपने जीवन में? बताइए, नहीं चाहता है। भक्त का स्वभाव ऐसा है, टेढ़ी पूंछ है उसकी, कितना भी उसको समझाने वाले, नहीं नहीं थोड़ा तो तेरा भी होगा, बोला नहीं नहीं मेरा क्या है, हाथ विठ्ठल की कृपा से चलता है, आंख से दिखता है विठ्ठल की कृपा से, सांस लेता हूँ विठ्ठल की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से भोजन कर पाता हूँ, पचा पाता हूँ। अरे भैया कुछ तो तू भी करता है। हाँ नहीं मैं क्या करूँगा, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ। टेढ़ी पूंछ है उसकी। भक्त की पूंछ टेढ़ी होती कि नहीं होती है? भक्त की पूंछ उतनी टेढ़ी होती है जितना कि अहंकारी व्यक्ति का पूंछ टेढ़ा होता है। काय केलं भगवंता नहीं सांगा, आज पैसा कमाकर घर में जो खाना आया क्या भगवान देकर गए हैं पर? उस व्यक्ति से खाली एक प्रश्न पूछा जाए, भाई तेरे घर में जो गैस आया, चूल्हा चलाने के लिए जो माचिस लेकर आया, लाइटर लेकर आया, जो नमक तूने क्या तू बनाया था? म्हणजे काय माझ्याकडे पैसे खरेदी केली मी। अरे जो पैसा है, वो जो कागज है, वो कागज तूने बनाया, वो कागज ही नहीं होता तो तेरा पैसा क्या होता बता? अहंकारी व्यक्ति, उसकी भी पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तो भगवान ने सोचा कि एक भक्त की वृत्ति कितनी सुंदर है, स्वयं अगर मैं उसको प्रदर्शित करूं तो भगवान होने का जो मेरा अस्तित्व है, मैं स्वयं भगवान हूं, तो लोग मुझसे आकर्षित भी होंगे, और भक्त की वृत्ति प्रदर्शित कर रहा हूं तो लोग सीखेंगे भी। भगवान होने की वजह से आकर्षण रहेगा, और भक्त की वृत्ति जो है देखेंगे तो लोगों को लगेगा मैं भी ऐसे बनूं। अब भजन तरु कंदम, अब भक्त का जो भजन है, ये वृत्ति, उसका मूल तो नित्यानंद प्रभु है ना, वो तो आदि गुरु है ना। गुरु नहीं होंगे तो दृष्टि कहां से प्राप्त होगी? ये जो ज्ञान दृष्टि है, जो समझाता है व्यक्ति, इतना समझा समझा कर हर समय कहता है सीधे रास्ते चलो, सीधे रास्ते चलो। कभी कभी हमारे मन में कुछ ना कुछ दुर्भाव आ जाता है, कुछ ना कुछ हमारे मन में शंका आ जाती है, तो गुरु ही व्यक्ति है ना, कहता है नहीं नहीं बच्चा, आप जिस प्रकार से देख रहे हो, आपकी जो दृष्टिकोण है सिर्फ वही एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है। बात सही है गलत है? यहां पर कितने लोग विवाहित हैं बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। विवाहित, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग दंपत्ति यहां पर आए, मतलब पति पत्नी कितने आए, हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह वाह वाह, स्वागत है आपका। चलिए आप लोग के लिए उदाहरण है। सोचिए आप किसी कारण से बाहर गए, मंदिर के बाहर,
जितने भी पति, पति जो है बाहर गया, है ना, बाहर से जब अंदर आता है तो एक अनजान व्यक्ति वहां पर खड़ा रहता है जिसको वो नहीं जानता। मान लेते कि नहीं जानता है, आप नहीं जानते उसको, वो आपकी पत्नी की तरफ देख रहा है, अनजान व्यक्ति। आप अपनी पत्नी की तरफ जब देख रहे हो तो आपकी दृष्टिकोण क्या है बताइए? पत्नी है ना, हाँ या नहीं? आपके दृष्टिकोण है। आप जब उसको आपकी पत्नी की ओर देखते हुए देखोगे तो आपके मन में शंका आएगी ही आएगी। बात सही है। अब गुरु क्या काम करते पता है? गुरु काम ये करते हैं कि आपको बताते हैं कि आपके इस दृष्टिकोण के अलावा भी और दृष्टिकोण है भाई, सिर्फ और एक नहीं, और 2 या 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति से पूछते हो किसको देख रहे हो, वो व्यक्ति पता है क्या क्या बोल सकता है? व्यक्ति बोल सकता है मैं अपनी बहन को देख रहा हूं। ये दृष्टिकोण आपके पास तो नहीं आई ना जब तक आपने नहीं पूछा। वो व्यक्ति क्या बोल सकता है? मैं अपनी बेटी को देख रहा हूं। ये दृष्टिकोण आपके पास नहीं आई ना जब तक वो कहा नहीं। वो व्यक्ति क्या बोल सकता है? मैं अपने मां को देख रहा हूं। वही आपकी दृष्टिकोण सिर्फ पत्नी की है, लेकिन जो विषय है वो सिर्फ पत्नी नहीं है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मां है। गुरु आपको ये चारों दृष्टिकोण दिखाते हैं। जब आपके पास ये ज्ञान आता है तब आप सारे संबंध समझ जाते हो। तो गुरु आपको ये ज्ञान दृष्टि देते हैं। उदाहरण खाली हमने दिया है व्यवहार का। गुरु उदाहरण देते हैं कि वृक्ष का भी संबंध भगवान के साथ है, पक्षी का भी संबंध भगवान के साथ है। पिता अहम जगतो माता धाता पितामह, अहम बीज प्रदः पिता, गीता में भगवान कहते हैं। गुरु हमें दिखाते हैं कि भगवान किसी के पति भी हैं, भगवान किसी के रक्षक भी हैं, भगवान किसी के दाता हैं, भगवान किसी के सेवक हैं। यह दृष्टिकोण गुरु देते हैं। नहीं तो आपके पास सिर्फ एक ही दृष्टिकोण हो सकता है। भगवान कौन है? दुख करता सुख हरता, उल्टा हो गया ना, हाँ शाबाश। सुख करता दुख हरता, कहीं न करता पोट भरता। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली बोलना है दुख हरता सुख करता। मुझे और कुछ नहीं करना है, कहीं ना करता वो पोट भरने वाला है, मैंने इतना कर दिया। हमारे पास तो इतना ही दृष्टिकोण है ना। पेट खाली है और हमें कुछ सूझ नहीं रहा है तो फिर क्या करते हैं? भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रभु आप ही तो कुछ करो। पेट भरा हुआ है, तू कौन मैं कौन। तो गुरु इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि वो दृष्टि देते हैं कि जब पेट भरा भी हुआ होता है ना बेटा, बेटा मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए, अगर पेट भरा हुआ भी है ना, जिस भूमि पर आप रह रहे हो वो भगवान की अर्धांगिनी है, वो आपकी धात्री है, इसलिए उन्हें धरती कहा जाता है। वो आपकी मां है। जो वायु आप ग्रहण कर रहे हो वो भगवान के सेवक है। गुरु ये दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो इसलिए ज्ञान का जो मूल है, जो सार है, वो गुरु से ही आता है। नित्यानंद प्रभु, क्योंकि भजन तरु कंदम, नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु हैं। और कलयुग में भगवान भगवान के रूप में तो नहीं आ रहे हैं ना। जब जब भगवान के रूप में आए, पहली बार जब समय आया भगवान ने कहा कि ठीक है मैं अवतरित हो रहा हूं। बलराम जी ने कहा ठीक है हम भी आते हैं। भगवान पहले निकल गए, वो पीछे से आए। राम जी बड़े, लक्ष्मण जी छोटे। अब लक्ष्मण जी को कुछ चीजें पसंद ना आए, कोई भी राम जी के बारे में कुछ कहे तो कैसे। राम जी ने कहा अरे सुग्रीव ने हमें वचन दिया था चतुर्मास के बाद जो है हमसे मिलने आएगा, समय नहीं। हाँ भैया मैं भी ये सोच रहा था जाकर मिलकर आता हूं और उसका
कान पकड़कर उसको लेकर आता हूँ। बोले नहीं भाई, रोज राजा है, हम लोग वनवासी हैं, भैया ऐसा कुछ काम मत करना। लक्ष्मण जी बड़े उतावले, राम जी की सेवा में कुछ कमी होगी। कैसे? गुरु उतावला बहुत होता है जब भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही है तो। क्यों नहीं चल रहा है, नियम से क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत कुछ सहना पड़ा उसमें। सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़कर और वापस वहीं पर रहने देना, अकेले वापस आ जाना। लक्ष्मण जी कहा ये बहुत गलत है, अगले बार जब भी आप आओगे मुझे तो साथ में आना ही होगा, लेकिन मैं बड़ा भाई बनकर आऊंगा। उस समय मुझे बोलना ऐसा कुछ करने के लिए। तो अगली बार बलराम जी बनकर आए, बलराम जी स्वयं बलराम जी आ गए। कृष्ण ने कहा भैया मैं तो इनके पक्ष से हूँ, आप क्या? मैं चला, यात्रा पर चल गए। अब कृष्ण बोले जो आप तो भाई दाऊ जी हो, भैया हो, क्या बोल सकता हूं मैं। निकल गए वो, ना तो इस पक्ष ना उस पक्ष। अब इस बार भगवान क्या बनकर आ रहे हैं? भक्त बनकर आ रहे हैं। तो बलराम जी ने सोचा ये भक्त बनकर आ रहे हैं, भजन करने वाले हैं, और मैं भजन का जो मूल होता है, भजन को जो सहारा देता है वो मैं हूं, इसलिए मुझे बहुत पहले निकलना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु बहुत पहले प्रकट हो गए एक चक्रग्राम में, और तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कहां पर? श्री मायापुर धाम। तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए त्रयोदशी, शुक्ल त्रयोदशी को। अब माघ समाप्त होगा, उसके बाद क्या आने वाला है? फाल्गुन। तो पूरे 20 माघ बीत जाने के बाद जो फाल्गुन फिर से आया, उस समय फाल्गुन पूर्णिमा को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और नित्यानंद प्रभु ने उन 20 वर्षों में, थोड़े जब बड़े हो गए, 12 साल की उनकी आयु हो गई थी, उसके बाद 20 वर्ष, जब तक चैतन्य महाप्रभु 16-18 वर्ष के नहीं हुए, तब तक नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते रहे। सारा जितना भी क्षेत्र था, जहां जहां लोगों को आवश्यकता पड़ने वाली थी, भजन कैसे करना है, सब निरीक्षण कर कर आ गए। जितने भी तीर्थ थे सब का दर्शन किए, निरीक्षण किए, और फिर आकर मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल गए। तो यहां पर आज हम नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव को, अर्थात उनका जो जन्म है, उसको मना रहे हैं। आज ही तिथि है, आज शुक्ल त्रयोदशी है। और यहां पर आप देख रहे हैं, यही नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हैं। इन्हें हम गौर निताय कहते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके क्यों करते हैं? दोनों हाथ इनके ऊपर क्यों है, पता है आपको? पता है? जब वारकरी मंडली हमारी निकलती है और कीर्तन करती है तो क्या करते हैं वो? जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि करते कि नहीं करते हैं? अरे भक्त ऐसे हाथ नहीं करेगा तो क्या ऐसे रखेगा? ऐसे रखने का काम किसका है? विठ्ठल का है। भक्त का काम क्या है? जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। भक्त का काम है कि नहीं है? इनके दोनों हाथ इसलिए ऊपर है क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? भजन कीर्तन। और हमको दिखा रहे हैं कि बेटा आपके जीवन में तो आप 1 घंटा 2 घंटा खाली करते हो, हम तो 24 घंटे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 24 घंटे। आपके जीवन में जैसे आप जो हो थोड़ा सा, अरे कोई किसी कुछ परेशान, हाँ जिनके जिनके बालक है थोड़ा देख लीजिए, कुछ परेशानी तो नहीं है ना बाल बच्चों को? नहीं नहीं, उनको शांत नहीं करना है। वो अपने माता पिता किसी को ढूंढ रहे हैं, कुछ परेशान है, भूख लगी हुई है तो उन्हें हाँ हाँ शांत नहीं करना है। उस बालक को, शिशु को किसी की जरूरत होगी ना, ठीक है? नहीं तो हम लोग का क्या है, हम लोग तो ऐसे कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। उस बेचारे को अपने किसी का सहयोग की आवश्यकता होगी।
चलिए क्या कह रहे थे हम? हाँ भजन कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, और 24 घंटे कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे जीवन, हाँ उदाहरण हम ये दे रहे थे कि हमारे जीवन में कैसे हर परिस्थिति में हमने एकदम स्थिर मन रखना है कि अगर कोई हमारा स्वागत भी ना करे या कोई कह दे कि भाई थोड़ा टाइम रुको आप। कौन है हमारे ऐसे? विठ्ठल आज तक खड़े, कदी येणार पुंडलिक, खड़े कि नहीं खड़े? ये तो भला हो पुंडलिक महाराज की कि उनकी वजह से हमें दर्शन हो जाता है विठ्ठल का। खड़े हाँ या नहीं? बात सही है। तो क्या सीखते हैं हम विठ्ठल से? स्थिर रहना अपने जीवन में, कुछ भी हो जाए। वैसे ही गौर निताय के जीवन से क्या सीखते हैं? कुछ भी हो जाए 24 घंटे क्या करते रहना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि।